अपने प्लेटफॉर्म जन्नत एकेडमी पावर्ड बाय चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक फिर नई वीडियो। तो क्या है विषय आज का, वो चीज समझते हैं। देखिए, ये जो हमारी वीडियो है ये किरण मैथमेटिक्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के थ्रू होने वाले जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, चाहे तो सीजीएल है, सीपी है, +2 है, एमटीएस है, एसएससी जीडी है, इन सभी एग्जाम्स में आने वाले जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, गणित के जो सवाल होते हैं, उन सभी सवालों का कलेक्शन आपको मिलता है इस बुक के अंदर, जिसे एसएससी मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ टाइटल 11,500, इसका मतलब 2011 से 2022 के बीच में जितने पेपर हुए हैं एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, उसमें आने वाला जो गणित है, मैथ है, उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुल प्रश्नों की संख्या 11,500 प्लस, यानी इससे अधिक। तो इस बुक में आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं, तो बेहद जरूरी ये होता है कि आप उस एग्जाम की पृष्ठभूमि समझें कि किस किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, आए हैं, और वो आपको आगे की रणनीति तैयार करने में मदद करते हैं। तो ये बुक आपके लिए काम की हो सकती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स के लिए, या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका मैथ्स बेहतर हो जाए, तो आप इस बुक की प्रैक्टिस करें। इसमें आपको सारे क्वेश्चन और ईयर वाइज, साथ ही साथ क्या होगा 2011 से 2022 तक जब आप पहुंचेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस में किस किस तरह का परिवर्तन समय समय पर होता रहा है। तो उससे अनुमान लगा लिया जाता है कि भी आगे चेंजेस क्या रहने वाले हैं। तो जरूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज, अब बुक तो आपको मिल जाएगी अपने नजदीकी किसी बुक स्टॉल पर। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे जल्दी करें, क्या ट्रिक यूज करें, क्या उसमें ऐसी एप्लीकेशन, क्या उसमें ऐसा पैटर्न लगाएं जिससे कि हम जल्दी आंसर दे पाए, उसके लिए मदद करने वाला है आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर। और इसमें आपको मिलता है इस पूरी बुक का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक की वीडियो, किस तरह से हम पढ़ाते हैं, क्या उसमें अप्रोच है, क्या कंडीशंस है, किस तरह जल्दी किया जाएगा। और उस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा एप्लीकेशन। तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप इस कोर्स में आ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है हमारा अनुपात एवं समानुपात। इसकी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आज जो हमारा इसमें टाइप है, वो क्वेश्चन हमारे कहाँ तक हो गए हैं, टाइप 3 पर हम चल रहे हैं। और टाइप 3 में हमने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज 46 नंबर क्वेश्चन से बात शुरू होगी। तो बिना देरी करते हुए अब हम लोग टाइप नंबर 3 के सवाल नंबर 46 पर पहुंचने वाले हैं। तो चलिएगा, टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 46 से आज की बात होती है शुरू। तो हो जाइए तैयार, करते हैं शुरुआत। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये बराबर है, ये रेशो इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहला स्टेप वहां से उठाइए, 5x प्लस के 2y, 10x प्लस के 3y बराबर है 5:9। तो पूछा है 2x² प्लस में 3y² अनुपात 4x² प्लस में 9y², ये किसके बराबर होगा। ये प्रश्न आपका हुआ। अब इसमें क्या करना है समझिए। फॉर्मूला होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इसे करने वाले हैं तो 9 से गुणा करें। इसमें 9 पंजे 45x प्लस के 9 दूनी 18y बराबर 5 से 10 पंजे 50x प्लस के 15y। तो 50 में से 45x घटा दो, बचे कितने 5x। 18 में से 15 घटा दो 3y। तो यहां से एक्स वाई का रेशो आ जाएगा जो कि होगा 3/5। ठीक है, x बराबर 3, y बराबर 5। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा।
तो बात बन जाएगी। तो देखिए x की जगह लगाएंगे 3, तो 3 दिया 9, 9 दूनी ये होगा 18, और यहाँ भी x की जगह 3, 3 दिया 9 चौक 36। y की जगह कितना लगाने वाले हैं, y की जगह लगाने वाले 5, तो 5 पंजे 25 दिया 75, और 5 पंजे 25 गुणा 9 225। ये सॉल्व करते हैं तो 75 18 93, और ये जोड़ दीजिए 6 और 5 11 के हासिल में 1 6 261। किससे कट जाएगा ये, आप काट सकते हैं 31 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो 3 से 31 बार, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 31 87, ये आपका आंसर। तो यहां से एक्स वाई का रेशियो मिलेगा और उसको वहां लेके जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 2 स्टेप में ये क्वेश्चन, और हम लोग लगभग नजदीकी 2019 तक के क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं, और टीयर 2 का ये क्वेश्चन है 2019 का, नोट करें और आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अगला प्रश्न ये लीजिएगा। अगला प्रश्न ये है कि एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 है। मतलब जो लोग सफल होते हैं और जो असफल होते हैं उनका अनुपात है 5:2। ठीक है, अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, अगर, तो ऐसा नहीं बोला कि अगर असफल ज्यादा हो जाए सफल से। अब ना एक क्वेश्चन इससे पहले किया था, उसमें सफल वाले लोगों को असफल या असफल वाले लोगों को सफल, ऐसे चेंज, ये वैसा नहीं बोल रहा। अगर असफलताओं की संख्या 14 ज्यादा थी, अगर केवल असफलताओं की संख्या 14 ज्यादा थी, तो सफलता असफलता का अनुपात 9:5 होता। तो जो असफलता है ना, इनकी संख्या कितनी ज्यादा थी, 14, मतलब इसमें अगर 14 जोड़े तो अनुपात क्या होगा, 9:5 होगा। यानी सफल लोग उतने ही रहने वाले हैं जितने पहले थे, केवल असफलता को बढ़ाने की बात चल रही है। तो इसमें मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, अगर केवल इस साइड ही वृद्धि हो रही है तो इस साइड तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितने पहले लोग थे उतने ही बाद में रहेंगे, इन्हें बराबर होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ऊपर 9 से करो, 9 से, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 से करो, 9 पंजे 45, और 5 से 5 पंजे 25। अब ये बताओ, ये तो 45 के 45 रहे, ये 18 से कितने हो गए 25, कितने यूनिट बढ़ गया भाई, 18 से अगर 25 होगा तो कितने यूनिट बढ़ेगा, 7 यूनिट बढ़ा, यूनिट में बढ़ा 7 और एक्चुअल में बढ़े बच्चे 14। तो आप करेंगे 7 यूनिट बराबर 14 बच्चे, 1 यूनिट बराबर 2 बच्चे। पूछा टोटल बच्चे कितने थे, तो टोटल तो 45, और कब पूछा है, परीक्षा में बैठने वाले टोटल, तो टोटल कितने बैठे थे, ये थे 45, ये थे 18, 45 18 63, तो 63 यूनिट बराबर 2 से गुणा कर लो, 126 बच्चे टोटल परीक्षा में बैठे थे। इस तरह से काम को किया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 126। अगला प्रश्न ये लीजिएगा। देखिए एबीसी का तो रेशियो दिया है सीधे सीधे, ए बी और सी कितना है 1:3:5, और पूछा है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू 4a-b प्लस के 2c डिवाइड बाई 3 × a + b + c, पूछा है किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें एक काम करिएगा, डायरेक्ट ए की जगह 1, बी की जगह 3 और सी की जगह 5 ये लगा दीजिए। तो ए की जगह 1 लगाएंगे तो देखो 4 एकम 4, माइनस बी की जगह 3 लगाएंगे 3, प्लस सी की जगह 5, तो 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, डिवाइड में 3 तो है ही, ए की जगह 1 लगेगा, प्लस बी की जगह 3 लगने वाला है, और प्लस सी की जगह 5 लगने वाला है। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 और 4 14, 14 में से 3 कम कर लीजिएगा, बचेगा 11, और यहां देखेंगे 5 और 3 8 और 1 9 9 तिया 27, यानी 11/27, यानी कि सी आपका आंसर। तो डायरेक्ट जो रेशो की वैल्यू है उस वैल्यू को आप अप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये याद रखिएगा, कब इस वैल्यू को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। इसे अप्लाई डायरेक्ट केवल तब कर सकते हैं जब क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शन भिन्न
P बटे Q के रूप में पूछा गया हो, इससे क्या होगा, ऊपर भी K आएगा और नीचे भी K आएगा और K से K कट जाएगा। तो आप चाहें तो K ना लगाएं, डायरेक्ट कर लें, लेकिन अगर फ्रैक्शन में P बटे Q में या रेशियो में नहीं होगा तो K लगाना पड़ता है। मतलब समझे इस बात का, क्या मतलब है इसका, मतलब ये है A बराबर 1, B बराबर 3, C बराबर 5, ये रेशो को लगा रहे हैं ना, कायदे से तो ये होना चाहिए था आपको 1K, 3K और 5K लगाना चाहिए। तो अगर ऐसा करते तो क्या होता, होता ये कि ये हो जाता 4K माइनस 3K प्लस 5 दूनी 10K, C की जगह 10K। अच्छा नीचे आ जाओ, तो 3 तो है ही, A प्लस बी प्लस सी, मतलब K प्लस 3K प्लस 5K। तो क्या हुआ, ऊपर आएगा 11K और नीचे आएगा 27K। अब फाइनल क्या हुआ कि K से K कट गया, K से K कट गया और आंसर आया 11/27। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें K कट जाता है, ऊपर भी K है नीचे भी K है, वो कटने के बाद 11/27 आपका आंसर आ जाने वाला है। तो अब इसको समझना ये है कि इसमें K ना भी लगाते तो काम चलता। तो हमें ये याद रखना है कब नहीं लगाना है और कब लगाना है। तो आप चाहें तो तब ना लगाओ जब P बटे Q के रूप में हो, तो इससे क्या होगा, ऊपर भी K होगा और नीचे भी K होगा और K से K कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अन्यथा K लगाना पड़ता अगर फ्रैक्शन ना दिया होता तो। देखिए ये मैंने फॉर्मूले लिखाए थे आपको, 3 फॉर्मूले थे। ए बी का चौथा, देखो मैंने बताया था, एक तो ए बी का मध्यानुपाती, ए बी का मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, दूसरा था ए बी का तृतीयानुपाती, ए बी का तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। और एक था ए बी सी, ए बी सी का चतुर्थानुपाती, जो कि होता है बी सी अपॉन ए। तो ये आपके 3 फॉर्मूले आपको लिखाए थे, हर वीडियो में लिखाता आ रहा हूं आपको। तो वही है इनका चतुर्थानुपाती, यानी कि चतुर्थानुपाती बी सी अपॉन ए। तो ये है बी, ये है सी और ये है ए, तो आप करोगे बी सी अपॉन ए, यानी 4 × 9/3। अनुपात किसका अनुपात चाहिए हमें, 2 और 98 के मध्यानुपाती, अंडर ए बी, अंडर ए बी। तो यहां लिखिए अंडर ए बी, यानी कि 2 × 98। इसे हल करते हैं, 3 से काटो से कितनी बार, 3 बार कटेगा। तो 3 से कट गया 3 बार, कितना हो जाएगा ये, 4×3 = 12। अनुपात इसका 2 से गुणा कर दो, 196 यानी 14, और ये हो गया 6:7, यानी कि डी आपका हुआ सही आंसर। ठीक है, तो ये वही 3 फॉर्मूले छोटे छोटे से, और उन 3 फॉर्मूले से आपका बनने वाला है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, देखिए ये बी और सी का अनुपात है, बी और ए का, और वो बी और ए का अंतर है। ठीक है, तो ए बी का अनुपात दिया है, ए बी का अनुपात दिया है 2:3, और ये देखेंगे बी माइनस ए, ये है 28। तो पूछा बी प्लस ए कि भी कितना होगा। तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 1, और अंतर है कितना 28। तो 1 = 28, 1 यूनिट बराबर 28। ठीक है, तो पूछा बी प्लस ए, मतलब दोनों को जोड़ना है। अगर एक 28 के बराबर है तो ए बी की बात करें, 3 और 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कितने के बराबर है, 140 के बराबर। आंसर होगा डी, यानी कि 140। तो 5 यूनिट 140 के बराबर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन फिर से वही फॉर्मूला जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई इन दोनों का तो मध्य समानुपात और इन दोनों का तृतीय समानुपात, उसके बीच का अनुपात। तो देखो मध्य समानुपात का फॉर्मूला था अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो उसका तो हम ऐसा करते हैं, अंडर रूट में 24 × 150 अनुपात इन दोनों का तृतीय, तो ए और बी का
तृतीय अनुपाती मैंने बताया आपको बी स्क्वायर अपॉन ए, अभी लिखाया था ए बी का तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए, तो अब इसका तृतीय अनुपाती जो होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 6√5, तो 6√5 बी स्क्वायर अपॉन ए, और ए का मतलब हो गया 12। इसे हल करते हैं, तो ऐसा करो फैक्टर करते हैं। देखो ये है 25, ये 150, 150 का मतलब होता है 6 गुणा 25, 25 छिक्के 150। इस 24 का 6 में गुणा करो, 24 का 6 में, तो 24 गुणा 6 144, और ये है 25 वर्गमूल अनुपात 6√5। देखो 6 का वर्ग होगा 36, √5 का वर्ग होगा 5, और बटे में हो गया 12, तो 12 144 का वर्गमूल हो गया 12, 25 का हो गया 5, अनुपात 12 से कितनी बार 3 बार कट गया ये, तो 3 गुणा 5। इसे हल कर देते हैं, तो 5 से 5 कटा, 3 से 1 बार और 3 से 4 बार, 4:1, यानी कि आपका आंसर है डी। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन फॉर्मूले के रूप में आपने देखने को मिलेंगे, और फॉर्मूले वही हैं जो मैंने 3 लिखाए थे, तो लगभग उनके आधार पर काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, देखिए ए बी का अनुपात है 3:4, ए बी, देखो ए बी का अनुपात हो गया 3:4। अच्छा बीसी का अनुपात कितना हो गया, बीसी का हो गया 2:3, ठीक है। तो पूछा क्या है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, यही तो हुआ प्रश्न। अब एक काम करिएगा, देखो इसमें पहले उल्टा एन लगा दें, या मत लगाओ, एक काम करो, इसमें बी कितना है 4, इसमें बी कितना है 2, तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब तो बी इसमें भी 4 और बी इसमें भी 4, अब तो 4 ही हो गया बी। अब इसे हल करते हैं, तो देखो एबीसी का रेशो मिल गया अब आपको, तो एबीसी का रेशो हो गया 3:4:6। अब इसकी सहायता से इसे हल करते हैं, तो ए प्लस बी 4 और 3 7, बी प्लस सी 6 और 4 10, सी प्लस ए 6 और 3 9, तो रेशो होता है 7:10:9, तो रेशो हुआ 7:10:9, यानी कि सेकंड वाला हमारा आंसर 7:10:9, यही है हमारा रेशो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए कुछ रेशो दिए हैं क्या, ए अनुपात बी, देखो ए अनुपात बी है जो वो है 2:5, फिर बी सी है 4:7, बी सी का रेशो है 4:7। अच्छा सी डी का रेशो है 9 और 14। पूछा क्या है, ए बी सी रेशो क्या होगा, और ये सारा ऑप्शन है। पहला तरीका तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो ए बी का रेशो कितना है 2:5, 2:5 का रेशो है ना, तो चेक करें किन किन में 2:5 का रेशो है, जैसे 36 दूनी 72, 36 पंजे 180 2:5, 36 दूनी 72, 36 पंजे 180 2:5, ये 72 एकम 72, 72 दूनी 144, तो ये 1:2 है, 1:2, ये नहीं हो सकता। 36 से 1 बार, 36 से 5 बार, ये 1:5 के रेशो में नहीं हो सकता, यानी 1 और 2, इनमें से आपका कोई आंसर आने वाला है 1 2, तो यानी कि ये दोनों कैंसिल, बचे 1 और 2, फर्स्ट सेकंड, इसको देखने वाले हैं हम लोग। तो पहला हमने क्लियर किया भाई ये। अब बात करें आगे, बीसी का अनुपात कितना है 4:7, तो 4:7 के रेशो में होना चाहिए, तो चेक करें क्या ये 4:7 में है या ये 4:7 में है, कोई एक तो 4:7 में होगा, तो 9 से काटो इसे, तो देखो 4:7, तो 4 और 7 इसे काटो 9 से, 9 से 20 बार, और 9 से काटो 9 तिया 27, और बच्चे कितने 9 पंजे 45, 5 से 4 बार, 5 से 7 बार, यही 4:7 में है, और ये नहीं है क्योंकि 315 के रेशो में 4:7 है, तो ये नहीं है और ये है। आप इस तरह रेशो को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेशो वेरीफाई करने से हमेशा काम नहीं चलेगा। अगर ऑप्शन में रेशो है तो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन जब ऑप्शन में रेशो ही नहीं होंगे, हमें कुछ और करना हो इन रेशो के साथ में, तो फिर ये काम नहीं चलेगा, तो आपको इसे सॉल्व भी करना है। तो उसमें एक तरीका होता है खाली जगह पड़ोसी, जैसे क्या करते हैं उसके लिए, देखो
ए बी का अनुपात कितना है 2:5, 2 यहाँ 5 यहाँ। बीसी कितना है 4:7, यहाँ 4 और यहाँ 7। सीडी कितना है 9:14, यहाँ 9 और यहाँ 14। अब खाली जगह पड़ोसी, खाली जगह पड़ोसी, तो जो खाली जगह है वो पड़ोसी के माध्यम से, मतलब ये जगह 5 के बराबर में खाली है, 5 यहाँ होगा और 5 यहाँ। 7 के बराबर में है 7 यहाँ, 4 के बराबर में है 4 यहाँ, 9 के बराबर में है 9 यहाँ। ठीक है। अब क्या करना है इनको, अब इनको आप पहले एक काम करिए, कोई नंबर ऐसा दिख रहा हो ना चारों में हो तो काट लो, मतलब चारों में हो, जैसे 9 9 9, इनमें 9 नहीं है नहीं कटेगा। जैसे 5 5 5, इसमें 5 नहीं है नहीं कटेगा। तो कोई नंबर कटने लायक होता तो काट लेते, अभी कोई नंबर कटने लायक है नहीं, तो फिर आपको गुणा करना चाहिए। 9 चौक 36 दूनी 72, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 180। तो 5 7 35 नंबर 315, और ये 7 पंजे 35, वही आएगा 900, 490। तो आपने एक तरीका ये हो सकता है खाली जगह पड़ोसी, तो इस तरीके से भी आप रेशो को निपटा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक तरीका और है, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन में जा सकता है ज्यादा, वैसे ज्यादा तो ये भी कोई कम कैलकुलेशन नहीं हुई, इसमें भी काफी हो ही गई। फिर एक चीज है वो भी समझें, जो लोग वैसे कर सकें उन्हें वैसे कर लेना चाहिए। मतलब दोनों में क्या कॉमन है बी, अगर दोनों में बी कॉमन है तो इस बी को बराबर होना चाहिए। ठीक है। मतलब ये हुआ, इसमें 5 इसमें 4, तो ऐसा करते हैं इसमें 4 से और इसमें 5 से गुणा कर लेते हैं भाई, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बराबर ही हो गए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, इसमें क्या कॉमन है सी, भाई सी इसमें भी आ रहा है और सी इसमें भी आ रहा है, तो सी को बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें सी कितना है 7 पंजे 35, और इसमें सी कितना है 9, कैसे बराबर होगा, इसमें 35 से और इसमें 9 से, बात बराबर। लेकिन ये दोनों पहले से बराबर थे, आपने 9 से गुणा करके बिगाड़ दिया, अब 9 से इसमें और कर लो, और अब आपका फिर वही रेशियो बन जाएगा। यानी ए का मान कितना होगा 9 चौक 36 दूनी 72, बी का मान कितना होगा 9 चौक 36 पंजे 180, सी का मान कितना होगा 9 पंजे 45 गुणा 7 315, डी का मान कितना होगा 35 गुणा 14 490। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप बैलेंस कर लें, अगर कर सकते हैं तो आप इस तरह भी प्रयास कर लें, अन्यथा सारी बातें मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है और लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3 है, तो टोटल जो बच्चे हैं वो है 640, और रेशो है बॉयज टू गर्ल्स, और वो है कितना 5:3। तो सबसे पहले एक काम करो, इनको बांट लो बच्चों को, जैसे 5 और 3 8 बराबर 640, तो 8 यूनिट बराबर 640, 1 यूनिट बराबर 80, जब 1 बराबर 80 तो 5 बराबर 8 पंजे 40, 400, 3 बराबर 8 तिया 24, 240। इतनी लड़के इतनी लड़की। अब बोला है कि अगर 30 लड़कियां और आ जाएं, तो लड़कियां 30 और आ जाएं तो कितनी हो जाएंगी, अब लड़कियां 30 आने के बाद में हो जाएंगी 270, और इनका अनुपात कितना हो जाएगा 14:9, और इनका अनुपात जो होगा फाइनली वो होगा 14:9। मतलब सोचो 9 की वैल्यू 270, कितने गुना, भाई 30 गुना है, तो 14 का भी 30 गुना कर देते हैं, तो 14 या 42 420, यानी 400 से 420 हो गए लड़के। तो कितने लड़के बढ़ गए 20 लड़के यहाँ बढ़ जाते हैं, 400 थे 420 हो गए, तो जो लड़कों की संख्या बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है 20। क्लियर। तो 20 बच्चे हैं जो बढ़ जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती, y
34.4, 38.4 और 557.6 का तृतीयानुपाती। तो 2x y के बराबर क्या होगा? तो ऐसा करिए, पहले बात करते हैं x की और अनुपात y की। x क्या है? x इन दोनों का मध्यानुपाती, अंडर रूट ए बी, यानी 12.8 गुणा 64.8, इनका मध्यानुपाती। लो जी, अंडर रूट ए बी। y कौन है? y इन दोनों का तृतीयानुपाती, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, मतलब 57.6 गुणा 57.6 और बट्टे में कितना हो गया? 38.4। इसे हल करना है। तो एक काम करिए, देखो एक पॉइंट हटेगा, एक जीरो, एक और पॉइंट है, एक जीरो, नीचे दो जीरो तो खैर आना ही है, इतनी बात तो ओके हो गई। इसके बाद यह 128, 128 का मतलब क्या होता है? 64 गुणा 2, 64 गुणा 2, ऐसे कर लो, 64 गुणा 2। ठीक है, 128। या फिर ऐसा करो, इससे करोगे बड़ा, ये भी 2 से गुणा करोगे ना, तो ये कितना होगा? 1296 हो जाएगा। वो भी मुझे मालूम है भाई, 1296 किसका होता है? 36 का। लेकिन अगर कम याद है तो एक काम करो, इसके टुकड़े करो। इसे करो कितना? 324 गुणा 2। फिर 324 का दुगना ही तो है, इस 2 का गुणा कर लो किसमें? 228, 128, 128 दुगना 256 गुणा 324, और बटे में कौन होगा? 2 पॉइंट हटेंगे, दो दो जीरो में 100। अब इसका वर्गमूल निकालना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। भाई 256 किसका होता है? 16 का। ये कितने का होता है? 18 का। और 100 का कितना होगा? 10। तो आप कुछ आसान यहाँ काम कर सकते हैं। इधर आ जाओ, पॉइंट से पॉइंट कट ही जाएगा। ये किसका वर्ग है? 26 का। 13 से कटेगा, 13 से ऐसे भी कटना चाहिए था फिर। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 39, तो बच्चे कितने हैं? 12। 13 दूनी 26, 12 से कटेगा। ये 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। तो 12 से, 12 तीय 36, 12 दूनी 24, 12 से 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 9 12 अट्ठे 96, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 2 से इसे काटो। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, पॉइंट के लिए जीरो आएगा। तो अब यहाँ कितना आ गया? 288 गुणा 3/10। 10 से 10 तो खैर वैसे ही कटेगा, बाकी संख्या और काटिए। तो 3 से 6 बार, 6 से 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, 16 एकम 16 और 16 तिया 48। तो क्या रेशो आया? 1:3। लेकिन ये 1:3 आया किसका? 1:3 आया एक्स का और वाई का। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2x अनुपात वाई। तो 2x अनुपात वाई, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो x बराबर कितना है? 1 और y की वैल्यू 3। यहां लगाते हैं, तो जब 1 लगाओगे तो ये कितना होगा? 2, और यहाँ हो जाएगा 3। 2:3, यानी आंसर होगा थर्ड वाला आपका। ठीक है, तो सी आपका आंसर है, और ये वही फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू, दोनों का रेशो आ गया 1:3, और इस रेशो को उसमें आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। देखिए, दो संख्या किस अनुपात में? 5:7। पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो काफी आसान सी बात, अगर ये 20 है तो कितने गुना है? 4 गुना। तो दूसरी संख्या भी क्या होगी? 4 गुना ही होगी। 7 चौक 28, यानी कि फोर्थ वाला आपका आंसर। भाई 5 चौक 20, तो 7 चौक 28। ठीक है, तो ये देखिएगा, कहा ये जा रहा है कि चार संख्याएं हैं। भाई 1, 2, 3, 4, ये चार संख्या समानुपात में है। ठीक है, मतलब 2x+1 बटे x+2 किसके बराबर है? 2/5। तो ये चारों संख्या समानुपात में है, यानी कि ये अनुपात आपस में कैसे हैं? बराबर। तो पहले x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, तो 5 का गुणा 5 दूनी 10x प्लस के 5 बराबर 2 से गुणा 2x प्लस के 4। 10 में से 2 गए, 6x बराबर, इसको उधर ले जाओ, 10 में 2 गए 8x, इसको इधर ले जाओ -1। तो यहां से आपको पता चला कि भाई x बराबर -1/8।
ये तो आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, एक काम खत्म हुआ। अब बात करते हैं दूसरी बात। तो इसका और इसका मध्यानुपाती क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी। मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो ये है 3.5, 3.5। देखो पहले बात तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए बी, यानी आपको लेना है अंडर रूट में ए बी। तो ये पूरा पार्ट है ए और ये पूरा पार्ट है बी। तो उसको अप्लाई कर देते हैं, देखो कैसे। 3.5 का मतलब 7/2। तो 7/2 तो ये हो गया, इंटू 1 - x, और x की वैल्यू खुद माइनस की 1/8 है। तो एक्चुअल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1/8, 8 एकम 8 और 1 9। तो ये हो जाएगा 9/8 ए बी। और बी कितना है, 8 तो वहां है ही पहले दिख रहा है हमें, इंटू 1 + x, और x की वैल्यू है माइनस के 1/8। तो अभी हम करेंगे ना जब 1 प्लस माइनस 1/8, तो एक्चुअल में 1 - 1/8 ही होगा, ठीक है। तो 1 - 1/8, 8 एकम 8, एक गया तो 7/8। तो यहां से होने वाला है ये 7/8। इसको अब कर दो आप हल। देखिए 8 से 8 कटा, कुछ और तो कट नहीं रहा, कोई बात नहीं। 7 कितनी बार, एक और एक, 2 बार, 49 का 7 गुणा 9 का वर्गमूल 3 बटे 8 दूने 16 का वर्गमूल 4। तो ये हो गया 21/4, 4×5 = 20, यानी कि 5.25। थर्ड वाला यानी सी आपका होगा आंसर, 5.25, ठीक है। हो गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिएगा, देखिए एक समूह में लड़के लड़कियों की संख्या 7:6 के अनुपात में है, ठीक है। तो यहां लिख दो आप बॉयज, इधर लिख दो गर्ल्स, और अनुपात कितना हो गया, 7:6। यदि 4 लड़के, 4 और लड़के शामिल हो जाएं, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो लड़के जो है ना वो 4 बढ़ जाते हैं, लड़कियां 3 समूह छोड़ देती हैं। तो अनुपात ना 4:3 हो जाएगा, 4:3। अगर ये संख्या बराबर बराबर होती ना तो रेशो में ही कंपेयर कर देते। मान लो नहीं बराबर है तो कोई नहीं, आप ऐसा करो, 7x थे 4 बढ़े, हो गए 7x + 4। 6x थे 3 कम हुए, हो गए 6x - 3, अनुपात हो गया 4/3। इसे सॉल्व करो, 7×3 = 21, 6×4 = 24, 6×4 = 24x, 7×3 = 21, 21 24 का अंतर 3x बराबर 4×3 = 12 और 4×3 = 12, 12 12 24, x बराबर 8। तो आप कैंची गुणा करके हल करेंगे, x बराबर 8। पूछा है समूह में लड़के लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या ये 7 और ये 6, 7 और 6 13x, और x बराबर 8, यानी कि 13 × 8। तो 13 × 8 = 104, 104 बच्चे थे टोटल, ठीक है। x की वैल्यू निकाल के लगा दीजिएगा, कैंची गुणा करना ही करना है, ठीक है। तो 7 और 6 13 बच्चे हो गए, और 8 से गुणा, क्योंकि x बराबर 8 है, 13 × 8 = 104। तो 104 बच्चे थे समूह में पहले, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये आ गया, सवाल में ये कहा है कि यदि इन चारों में प्रत्येक में x को जोड़ा जाए तो समानुपात में हो जाएंगे। अगर इन चारों में x जोड़ेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, समानुपात। तो ऐसा करते हैं, जोड़ देते हैं x। तो ये 10 था, x जोड़ दिया, 16 था, x जोड़ा था, x जोड़ दिया, 32 था, x जोड़ दिया, और ये किस में हो गए, ये समानुपात में हो गए, ठीक है। चलिए तो ऐसा करिए, मैंने इसके कई सवाल कर चुका हूं, ऊपर वाले को ऐसा ही रहने दो, 10 + x, इनका डिफरेंस x से x कटा, 16 में 10 गया तो 6, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा 22 + x, इनका डिफरेंस x से x कटेगा, इसे घटाओगे 10, 2 से 3, 2 से 5। तो अभी क्या करिएगा, 5 का गुणा इधर और 3 का गुणा इधर, तो 10×5 = 50 + 5x,
बराबर 22×66 प्लस 3x। तो 5 में 3 गए, 2x बराबर 16, x बराबर 8। तो आपने x का मान निकाल लिया। तो पूछा है इन दोनों के बीच का मध्यानुपात, तो मध्यानुपात चाहिए हमें इनका। ठीक है, किसका? x+1 और x+1 और 3x+1 का मध्यानुपाती। तो ऐसा करिए, x बराबर 8, तो 8 और 1 9, 8 या 24 और 1 25। तो इन दोनों का मध्यानुपाती होता है √AB, यानी कि 9×25, 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5 और ये 5 दिया 15, यानी कि डी आपका आंसर। तो ऐसे भी हम कई सवाल कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 990 रुपए की राशि को इस अनुपात में बांटा जाए तो पूछा बी का हिस्सा क्या होगा। तो ये डायरेक्ट ही कर लो, 3 और 4 7 और 2 9, 9 यूनिट बराबर कितना? 990। 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 110। पूछा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितने यूनिट? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 यूनिट की वैल्यू होगी 440 रुपया, यानी कि सी। भाई बी का मान पूछा, बी की वैल्यू तो बीच वाली होगी ना, ABC, यानी कि 4। तो 1 यूनिट बराबर 110 और 4 यूनिट बराबर 440। तो 440 रुपया बी के हिस्से में आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी बराबर 3:4। तो पूछा है आपसे कि 7A-4B रेशो 8A+4B कितना होगा। तो ए बराबर 3, बी बराबर 4। ए की जगह 3 लगाते हैं, तो देखो 7×3 = 21 माइनस बी की जगह 4×4 = 16 अनुपात ए की जगह 3, तो 8×3 = 24 और प्लस के बी की जगह 4×4 = 16। तो 21 में 16 गए तो ये 5 और ये हो गए 40। 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 1:8। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर, यानी 1:8 रेशो। ठीक, अगला प्रश्न ये लीजिएगा। देखो क्वेश्चन में ये कहा है कि 3 संख्याएं हैं एबीसी, एबीसी संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। आप इसी स्टेटमेंट को ना पहले उठा लो कि 3 संख्या एबीसी का औसत, तो कैसे आएगा भाई? तीनों को जोड़ो और 3 से भाग, और वो सी से ज्यादा है, मतलब सी से 2 ज्यादा, C+2। पहला पॉइंट। दूसरा, ए बी का औसत 48 है। अगर ए बी का औसत 48 है तो योग कितना होगा? 48 दूनी 96 होगा ना भाई। ए बी का औसत कितना है? 48, तो योग होगा 48 दूनी 96। ठीक है, तो अब ऐसा करिए कि इन दोनों की जगह 96 रख देते हैं, तो 96 + C, और 3 से इधर गुणा कर दो, 3 से तो हो गया 3C प्लस के 3 दूनी 6। 3C में C गया तो 2C, 96 में 6 गया तो 90, यानी C बराबर 45। पहला पॉइंट। अच्छा, अब ये कहा है कि यदि D C से 10 कम है, D C से 10 कम है, तो D है ना जो C से 10 कम, मतलब 45 से 10 कम, मतलब 35। तो D जो था ना C से 10 कम है, 35 है, तो CD का औसत क्या होगा? तो 45 और 35 का औसत 40 ही होगा, बीचों बीच में। 45 35 का औसत कितना होगा? 40। भाई इनका एवरेज चाहिए आपको, एवरेज। तो 45 प्लस 35/2, तो सी और डी का जो औसत होगा वो होने वाला है 40। ठीक, अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू 1 दी है और 1 पूछी है, मतलब 10A²
प्लस 4 ए क्यू, 10 ए क्यू प्लस 4 बी क्यू रेशो 11 ए क्यू प्लस 15 माइनस 15 बी क्यू। तो इनका जो रेशो है ना वो 7:5 है। इनका जो रेशो है वो 7:5। तो हम जानते हैं, यहीं से करेंगे, तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। 5 से गुणा कर लो तो 10 पंजे 50 ए क्यू प्लस के 5 चौक 20 बी क्यू बराबर 7 से करोगे आज 70 ए क्यू माइनस 15 सत्ते 105 बी क्यू। तो अब ऐसा करो, 70 में से ना 50 घटा दो, 27 ए क्यू, और इससे 105 को इसमें जोड़ दो तो 125 बी क्यू। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई ए क्यू अपॉन बी क्यू 125 बटे 27। तो अब यहां से दोनों तरफ घनमूल करेंगे ना, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए बटे बी बराबर 5/3। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ ये, ए बटे बी 5/3। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा है ये 3a + 5b और 9a - 2b। तो 3a + 5b रेशो 9a - 2b कि भाई इसका मान क्या होगा। तो a की जगह लगाएंगे 5, तो 5 तिया 15 और 9 पंजे 45, और b की जगह लगाएंगे 3, तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। तो ये प्लस 15 15 30, और ये माइनस 45 में 6 गया तो 39। इसे काट दो 3 से, 10:13, और ये आपका आंसर 10:13। तो ये रेशो है इस इक्वेशन का। तो एक इक्वेशन दी और एक इक्वेशन पूछ ली, तो वहां से ए बी की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में जाकर के आप लगा देंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो रेशो दिया है आपको एक, क्या है ये कि भाई ए बी सी की वैल्यू है 1/4, 1/3 और 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे, इनका एलसीएम कितना हो गया 12। तो 12 से इसमें, 12 से इसमें और 12 से इसमें, तो 4 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे 6। तो ये तो हो गया एबीसी का रेशो। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, वो चीज पे फोकस करेंगे। पूछा है ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन ए, कि भाई इसका मान क्या होगा। तो ये वैल्यू उठा के लगा दीजिए यहां पर। ठीक है, तो ए की जगह 3, बी की जगह 4, बी की जगह 4, सी की जगह 6, सी की जगह 6 और ए की जगह 3। सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम से गुणा कर दो, तो एलसीएम फिर से 12, इसमें भी 12, इसमें 12 और इसमें भी 12। तो 4 से 3 बार 3 दिया 9, 6 से 2 बार 4 दूनी 8, 3 से 4 बार 6 चौक 24, 9 8 24, 9 8 यानी कि सेकंड वाला 9 8 24। तो ये आपका आंसर 9 8 24 ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न, किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70, दूसरे तीसरे का गुणनफल है 3.5 वाई, तो वाई का मान। तो हम जानते हैं, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, तो इनके बीच में फॉर्मूला तो क्लियर है ना, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का। तो पहले चौथे का गुणनफल कितना है 70, 70 बराबर दूसरे तीसरे कितना है 3.5 वाई, मतलब 7/2 वाई। तो वाई बराबर 7 से काटो 10 बार 10 दूनी 20, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 20 होगी, यानी कि ये तो फॉर्मूला है ना, मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद, तो बाह्य पद पहले चौथे बाह्य पद ही तो होते हैं, तो पहले चौथे का मतलब 70 हो गया, और मध्य पद का गुणनफल ये दे रखा है 3.5 वाई यानी 7/2 वाई।
तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक, अगला प्रश्न पूछा है, ये इसका चतुर्थानुपात और 4 और 6 के तृतीयानुपात, इनका अनुपात। तो बताया था ना, एबीसी का चतुर्थानुपात बीसी अपॉन ए, यानी कि 16 गुणा 6/12 अनुपात। 4 और 6 का तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात था बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी 6 गुणा 6/4। इसे हल करते हैं तो 4 से 3 बार, 6 से 6, 2 से 3 बार, 2 से 8 बार। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 8 और 3 दिया 9, 8 9, यानी कि आंसर होगा फोर्थ, यानी कि डी। तो 8 9 का अनुपात है आपका रेशो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखिए 2020 में ए और बी की जो आय थी ना, वो 4 5 थी। 2020 और 21 में जो उनकी आय थी वो 4 5 व्यक्तिगत आय, वो 4 5 और 2 3 थी। तो 21 में ए और बी की आय दी है, तो 21 में बी की आय क्या होगी? तो एक काम करें, ए की आय 20 में और बी की आय 20 में। 20 में कितनी थी? 5 4, पहला पॉइंट। अब 2020 और 2021 उनकी व्यक्तिगत आय, इंडिविजुअल सैलरी, मतलब ए का ए से रेशो, ए की 2020 और 2021, बी की 2020 और 2021, वो 4 5 और 2 3 के अनुपात में थे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ ए की 2020 का ए के 2021 से अनुपात, वो कितना था? 4 5। बी के 2020 से 2021 का अनुपात, वो कितना है? 2 3। ठीक है, तो पूछा है 2021 में ए और बी की कुल इतनी आई थी, तो उनकी इनकम 2021 में बी की कितनी होगी? तो मुझे अगर ये जो पैसा है ना ए और बी के आए, ये 2021 की है, तो मुझे 2021 का रेशो निकालना है ए बी का। तो मेरा टारगेट हुआ 2021 का रेशो निकालना। अब एक काम सोचो, इसमें हम इससे डिवाइड कर दें, तो ए की 20, ए 20 से कटेगा, 21 बचेगा। और इस 20 21 से हम बी 20 में डिवाइड करें, तो बी 20 से बी 20 वाला कटेगा, बी 21 ऊपर पहुंच जाएगा। वही तो हम चाहते हैं। यानी हमने क्या किया, ए की जो 20 वाला रेशो था उसमें डिवाइड करेंगे A20 A21, ए 20 वाला रेशो और ए 21 वाला। फिर हम क्या करेंगे, बी का जो 20 वाला रेशो था उसमें डिवाइड कर दें अगर, बी का 20 का रेशो और बी का 21 का रेशो। तो इससे एक फायदा मिलेगा, वो ये मिलेगा, A20 से A20 और B20 से 20। अब ये A21 ऊपर पहुंचेगा और ये B21 ऊपर पहुंचेगा, मतलब वो रेशो आपको मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश थी, ए का 21 वाला वेतन और बी का 21 वाला, जो हम चाहते हैं। अब इधर भी क्या करना पड़ेगा, 5 में इससे भाग, यानी 5 में भाग लगाना है किससे? 4/5 से अनुपात। 4 में किससे भाग देना है? 2/3 से। ठीक है, देखो 5 ऊपर गया, 5 5 25/4, तो ये हो गया 25/4 अनुपात। 3 ऊपर गया, 4 दिया 12/2। इसे सॉल्व करो, 2 से कितनी बार? 6 बार, 6 चौक 24। तो फाइनल रेशो आ गया 25:24। इस रेशो में इस पैसे को बांट देना है। हमसे किसका पूछा है? बी का। और 21 का पूछा है, और ये किसका है? ए का, बी का, दोनों का। ये दोनों का है। अगर दोनों का है तो इसकी तुलना दोनों से करो। 25 और 24 कितने यूनिट? 49। 25 24 49 यूनिट बराबर, 49 यूनिट बराबर 7 5 0 5 6 0 0। 1 यूनिट बराबर, इसे 7 से काट देते हैं ना, 7 से 7 बार, 7 से 7 एकम 7, 0 0, 7 8 56, 0 और 0। फिर 7 से काटो, कितनी बार जाएगा? 7 से 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 0 0। 1 बराबर इतना पूछा है क्या? 24 यूनिट। बी की वैल्यू 24 यूनिट ही है ना, तो 24 यूनिट बराबर कितना? तो 12 से गुणा, 17 28 का दोगुना, 3456 00, यानी कि फर्स्ट वाला आपका आंसर। तो इसमें हमने ए के 20 में 20 21 20 21 से भाग लगाया,
उससे 20 कट गया और 21 आपके लिए रेशियो के रूप में बच गया। तो ये चूंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको मैंने पूरा लिखा दिया। लेकिन आइंदा से अब इस सवाल को कैसे करेंगे, आइंदा जब ये सवाल आएगा तो इतनी लिखा पढ़ी नहीं की जाएगी। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने इतना इसको समझा कि स्टेप समझ में आए। इसके बाद हमें जब करना है आइंदा इस तरह का क्वेश्चन तो उसको सिर्फ पहचानना है, सिर्फ उस क्वेश्चन को पहचानना है और उसके बाद परफॉर्म सिर्फ इतना ही करना है क्वेश्चन कि भाई रेशियो था क्या पिछली साल का, पिछली साल का कितना था 5-4, और पिछली साल इस साल का कितना था 4-5 और 2-3। तो यहां करोगे 4-5 और यहां करो सीधे 2-3। आपको मालूम है अपने आप से वही रेशियो आएगा जो हम चाहते हैं, मतलब वही 25:24 और इसी रेशियो में पैसे को बंटवारा कर दो। तो बात तो सिर्फ इतनी सी थी, उतनी सारी लिखा पड़ी तो आपको मैंने समझाने के लिए बताई थी। आइंदा से हम ऐसे ही करेंगे भाई 705,600 और एक यूनिट की वैल्यू थी 1440 और 0 और हमें चाहिए था 24 यूनिट। 24 दूनी 17 34 28 दूनी 56 और 00 आंसर। तो एक्चुअल में क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा है, तो समझने के लिए स्टेप जरूर बना दिए थे जिससे कि आप चीजों से अच्छे से कनेक्ट हो पाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको आइंदा क्वेश्चन आएगा तो इस अंदाज में ही करना है। तो ये आपका सवाल होगा 67। तो आज की क्लास यही रहती है, इतनी आप प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। और जो भी हमारे व्यूअर हैं वो सभी लोग अगर इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल ड्रॉप कर दीजिए। तो वहां पे आपको हमारी टीम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगी, कोर्स में किस तरह से जुड़ना है वो सारी बातें मिलेंगी। और इसमें एप्लीकेशन में जाने के लिए लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन जो है ना वहां मिल जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।